रायबरेली में नफरत की खुली सियासत, रिद्धिमा शर्मा और खुशबू पांडे के मन से हिंसक बयान, हथियार लहराए गए, नरसंहार की धमकियां दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज हुई एफआईआर, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला इस रिपोर्ट में। You are watching Delhi News। 21 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के शिवगढ़ में एक बड़ी पदयात्रा और सभा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताने वाले कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल थे। ऑल्ट न्यूज के मुताबिक आयोजन के दौरान मुस्लिम और ईसाई समुदाय को खुलकर निशाना बनाया गया। भीड़ के हाथों में धारदार हथियार थे और मंच से नफरत व हिंसा को बढ़ावा देने वाले भाषण दिए गए। ये आयोजन बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की अपील पर हुआ था, जिसमें उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग के समर्थन में लोगों से 21 जनवरी की पदयात्रा में शामिल होने को कहा था। उन्होंने अभिषेक ठाकुर के नेतृत्व में इसे हिंदू राष्ट्र, सनातन एकता और सामाजिक समरसता से जुड़ा कार्यक्रम बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों से आए कथित धर्म रक्षकों ने शिवगढ़ तक पदयात्रा निकाली, जो बाद में विराट हिंदू सम्मेलन में बदल गई। इस सम्मेलन में अभिषेक ठाकुर, अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी, प्रकाश सिंह, युधिष्ठिर राणा, गौरव सिंह राजपूत, अन्नू चौधरी, स्वतंत्र भारद्वाज, खुशबू पांडे, रिद्धिमा शर्मा, श्वेता चौहान और ठाकुर राम सिंह समेत कई राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स मंच पर मौजूद थे। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और युवा इस सभा में शामिल हुए। कहने को ये कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र और सामाजिक समरसता के नाम पर था, लेकिन मंच से मुस्लिम और ईसाई समुदाय के खिलाफ खुले तौर पर नफरत भरे और हिंसक बयान दिए गए। रिद्धिमा शर्मा ने बांग्लादेश की स्थिति का हवाला देकर भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया, उनकी जनसंख्या पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और हिंसा को सही ठहराने वाली बातें कही। उसने हिंदू लड़कियों को लेकर भी बेहद अपमानजनक और नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। उसने कहा था, अगर वो आपके 2 लोगों को मारते हैं, आपके दीपू चंद्र दास को जिंदा जला रहे हैं, तो आप उनके 100 लोगों को नुकसान करोगे, तब जाकर शांति आएगी। वो आपके एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, आप उनकी हरामखोरों की 100 को भगाओ ना, तब जाके शांति आएगी। आगे रिद्धिमा शर्मा ने भारतीय मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या को लेकर कहा, वैसे भी उनकी तो इतनी ज्यादा फसल बढ़ी हुई है, थोड़ा तो कम करना पड़ेगा ना अपन को। रिद्धिमा ने भाषण में मुस्लिम समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा, हिंदू लड़कियां मुसलमानों को केवल लव जिहाद के लिए चाहिए होती है, वरना लव तो वो अपनी के साथ भी कर लेते हैं, क्योंकि एक ही कौम ऐसी है जिसके अंदर अपनी सगी बहन को बेगम बनाने की परंपरा है। जो लोग खुद ही अपने घर में मुंह मार लेते हैं, वो आपके और मेरे कहां से अपने होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि खुशबू पांडे ने 1989 के भागलपुर दंगों का जिक्र करते हुए उसी तरह की हिंसा दोहराने की बात कही और 15 मिनट देने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने हिंसा को गौरव की तरह पेश किया और मंच से हथियार लहराते हुए कहा कि हर सनातनी को हथियार रखना चाहिए। खुशबू पांडे ने अपनी कमर पर रखे हथियार को ऊपर हवा में लहराते हुए कहा, हिंदू धर्म में हर एक सनातनियों को आवश्यकता है कि अपना शस्त्र अपने साथ लेके चले, और वैसे वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, जो केस मुकदमा होगा हम देखेंगे। उसने ये भी दावा किया कि केस मुकदमे वो संभाल लेगी। उसने कहा, हम है बिहार से और बिहार के भागलपुर में एक सदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और बहती हमारी गंगा मैया, और गंगा मैया की सौगंध, उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। 15 मिनट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम हमारे पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ गए, तो क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। तुम मरने के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है, और जब हम मार के गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। वो सदी अगर याद नहीं है तो फिर से याद दिला दे। खुशबू 8 जनवरी को और हाल ही में अब दिल्ली की एक रैली में भागलपुर नरसंहार दोहराने के हिंसक बयान दोहराती हुई नजर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सभा में युधिष्ठिर राणा ने तलवार बांटने और महाभारत का उदाहरण देकर हथियार उठाने के लिए उकसाया। ठाकुर राम सिंह ने मुस्लिम और ईसाई समुदाय के खिलाफ बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हथियार उठाने की अनुमति दे दी जाए। इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में प्रकाश सिंह, अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी केवल मुस्लिम समुदाय या अपने विरोधियों को निशाना ही नहीं बना रहे थे, बल्कि उन पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गालियां देते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 25 जनवरी को शिवगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 353 क्लॉज 2 के तहत अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी, रिद्धिमा शर्मा, खुशबू पांडे, प्रकाश सिंह, अक्कू पंडित समेत अन्य के नाम शामिल किए गए। हालांकि भाषण 21 जनवरी को दिए गए थे और 29 जनवरी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसी दौरान 27 जनवरी को अभिषेक ठाकुर रायबरेली कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देता नजर आया। ध्यान दे कि दक्ष चौधरी, युधिष्ठिर, दुर्योधन, अमित और अभिषेक नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। वृंदावन में शराब की दुकान को जबरन बंद कराने, कर्मचारियों को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा किया गया। ये तथाकथित विराट हिंदू सम्मेलन सामाजिक समरसता
सामरसता या हिंदू एकता का कार्यक्रम नहीं, बल्कि खुले तौर पर नफरत, हिंसा और नरसंहार को सही ठहराने का मंच था। अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की भूमिका पर है। क्या ये FIR सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी या फिर खुले मंच से हिंसा भड़काने वालों पर सच में सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई होगी? इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।